जिन्हें गुरु नहीं मिला है, संत नहीं मिले, माता पिता से मंत्र नहीं मिला, जो अभी मंत्र से अनभिज्ञ हैं, अजान हैं, भागवत में उनके लिए मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरयै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मूल मंत्र है। इंद्र का वज्र, यम का पाश, और क्षमा कीजिए शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र आदि भी इसके सामने झुक जाता है। विष्णु का चक्र भी निस्तेज हो जाता है इस मंत्र के सामने। कोई अस्त्र शस्त्र आदि व्याधि उपाधि, भूत प्रेत पिशाच, कोई किसी प्रकार का भी कोई अभिचार कर्म, यंत्र मंत्र तंत्र आदि, इनमें तो कभी विश्वास करना ही मत। और ये है तो इसे सपना मानो, अगर है भी तो ये बस चित्त को दुर्बल करने वाली चीजें। ये मंत्र है, इस मंत्र से रक्षा होगी तेरी। उत्तरा ने सिरोधार्य किया मंत्र, जब कहा कि यह मंत्र है और किसी कारण से दिया जा रहा है, उस समय जो विपत्ति आए, बड़े से बड़ा अस्त्र इसके सामने निस्तेज हो जाएगा। इसे करती रहना। मंत्र में ध्यान भी किया जाता है किसी का, इसमें ध्यान करना माधव का, मुकुंद बनवारी गिरधारी का, नरसिंह का, काले नरसिंह मनोभिरामम श्याम सुंदर का, विपिन बिहारी, छैल बिहारी, रसक बिहारी का, वेद बिहारी का, रमण बिहारी का। इसमें ध्यान करना भगवान नारायण का, क्योंकि वो सब जगह ही है, तो वहीं से प्रकट होंगे। वो मन में है, आत्मा में है, बुद्धि में है, रोम रोम में है, तो वहीं से प्रकट हो जाएंगे वो। जैसे प्रकट हुए नरसिंह के लिए, जैसे कि प्रकट हुए वो हरि बनकर, मोहिनी बनकर, कश्यप बनकर, कूर्म बनकर। सच मानिए, इस अमृत के लिए क्या क्या प्रपंच नहीं किया भगवान ने। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि भगवान जो अवतार लेते हैं, उनमें 4 अवतार तो केवल अमृत की रक्षा के लिए। ये इतना बड़ा है अमृत, केवल अमृत की रक्षा के लिए, देवताओं के हित के लिए 4 अवतार लिए भगवान ने। कश्यप कुरु बन गए, ये देखिए। मोहिनी अवतार, मोहिनी बनना पड़ा उनको। धनवंतरी अवतार, भगवान धनवंतरी बने अमृत की रक्षा के लिए, क्योंकि सामान्य अमृत नहीं था, ये कोई विशेष अमृत था। अब अमृत कहां से लाए? धनवंतरी तो विशेष अवतार में ही प्रकट होंगे। मोहिनी अपने कूल्हे पे रखकर वह स्वर्ण कलश और अमृत बांट रही हैं अपनों को। ये भगवान का भी हमने भेद तो देखा कि अपनों को ही अमृत बांट रहे हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते थे, सत्यनिष्ठ हैं तो ईश्वर आपकी ओर झुकेगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा आपकी ओर, थोड़ा सा झुक जाएगा। कई बार माता पिता में भी देखा, मां ज्यादा टिल्ट है किसी के लिए, पिता किसी और के लिए। किसी एक गुण से रीझ जाते हैं माता पिता अपनी संतानों के। कभी कभी तो गुरुजनों में भी ऐसा देखा गया, उनमें समदृष्टि, लेकिन कभी कभी किसी के प्रति अति अनुराग देखा गया। कूल्हे पे धर लिया मोहिनी ने अमृत कलश, और धनवंतरी अमृत लेके प्रकट हुए। धनवंतरी भगवान नारायण ही तो है, मोहिनी स्वयं नारायण ही तो है। अपनी पीठ पर मंदराचल रखने वाले कूर्म हैं कौन? भगवान नारायण। इस अमृत की रक्षा के लिए इतने अवतार। कहने लगी कुंती, ये इस मंत्र से अमृत तत्व संचरित होता है। जो नारायण ने जिस अमृत के लिए ऐसे अवतार लिए, जिस अमृत को पिलाने के लिए देवगण, अमृत पीने के लिए देवगण लालायित तो और संपूर्ण देव सत्ता व्याकुल थी, तब भगवान चाहते थे कि इन्हें अमृत मिले।
इस मंत्र में अमृत भाव है। अमृत चीजों को जिंदा रखता है, बड़ा चैतन्य रखता है। कृष्णाय वासुदेवाय, मिलकर बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अश्वत्थामा ने कहा कि देखिए, ये अभी भी मैं युद्ध जीत सकता हूं, अभी भी। दुर्योधन ने कहा कैसे? बोले 5 पांडवों के मैं स्तर ले आऊंगा काट कर। द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों के सर काट कर ले आया था वो अश्वत्थामा। जब पता लगा कि एक और अभी पांडव जीवित है, एक और गर्भ में है, तो वहां उस गर्भ का नाश करने के लिए पहुंचा था। गर्भ के भी हमारे यहां संस्कार बताए हैं। चौथे 5वें मास में पुंसवन संस्कार बताया है, छठे 7वें मास में सीमंतोनयन संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण छेदन, मुंडन संस्कार, अक्षरारंभ, यज्ञोपवीत संस्कार, समावर्तन, इस प्रकार फिर विवाह संस्कार, वानप्रस्थ बड़ा संस्कार और एक सन्यास, अंत में अंत्येष्टि। इष्टि यज्ञ को कहते हैं हमारे यहां, तो ये अंतिम संस्कार भी यज्ञ ही है। ऐसा कहते हैं, इस मंत्र के बोलने से संपूर्ण दैवी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अंतस में जो अतुल्य ऊर्जा, तेज है, विविध प्रकार की जो दिव्य शक्तियां हमारे भीतर में समाहित हैं, वो सब एक साथ कुल बुलाकर एक साथ जागृत होती है। अपूर्व तेज, विलक्षण सामर्थ्य, एक ऐसा आनंद इस मंत्र को कर रहा। उत्तरा के गर्भ का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र लेकर दौड़े थे अश्वत्थामा। ब्रह्मास्त्र परीक्षित के लिए, और ये मंत्र बोलने लगे। ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। इस मंत्र ने ही बालक की रक्षा की। सब प्रकार से परीक्षाओं में परीक्षित का अर्थ है जिसने परीक्षा दे दी। परीक्षित का एक अर्थ और क्या है? जो परीक्षित हो गया, जो परीक्षा दे चुका है, अब परिणाम आने वाला है। कई लोग क्या करते हैं कि अभी कहते हैं अभी तो परीक्षा दे रहे हैं, हम पूछे परिणाम आया क्या, तो वो कहते हैं परिणाम तो तब आएगा जब परीक्षा में बैठेंगे। अभी एग्जाम में बैठे कहां है? और अब तो एग्जाम हो गया, तो अब क्या आएगा? बोले अब आएगा परिणाम। तो परीक्षित एक शब्द, ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है जिसने परीक्षा दे दी है, अब कोई प्रश्न बचा नहीं है, सब प्रश्न पत्र हल कर लिए हैं जिसने, यानी जिसकी योग्यता सिद्ध हो गई, पात्रता सिद्ध हो गई, जो सर्वथा अब परीक्षित हो चुका है, अब तो परिणाम आएगा। तो आस्था में वो परीक्षित बैठा था, विश्वास में बैठा था परीक्षित। संस्कार उसके देखो कैसे अद्भुत, कि मां कुंती जिसकी पितामही रही हूं, अर्जुन जिसके पिता में हूं, सुभद्रा, कुंती, उनके अंश बालक में परीक्षित। और यह विशेष भगवान का ही अंश था। महापुरुषों का कहना है कि द्वापर के अंत में भगवान ने एक रूप से अपने अंश परीक्षित में स्थापित कर दिए।